हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर के आए हैं अपना एक नया वीडियो जिसमें हम कक्षा 10 के छात्रों को गणित सिखाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें उसके पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को कराया था। आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आइए आप लोग इसको नोट करिए और हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन हमारे साथ नोट करते चलेंगे। ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि कॉट ए, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हल करेंगे। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। कॉट ए बराबर क्या होगा? 8 बटा में 15। कैसे हुआ ये देखिए, इधर 15 से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो जब पक्षांतर करेंगे इसका तो इधर जाकर के क्या होगा? 15 से भाग हो जाएगा। तो हमारा कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा? 8 बटा में 15 आ जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ फार्मूलों को लिखवाया था। तो वहां पर हमने काट का क्या फार्मूला लिखवाया था? आप लोग बताइए, क्या होता है काट का फार्मूला? कॉट ए बराबर होता है, क्या होगा? आधार बटा में लंब। क्या होगा काट का फार्मूला? आधार बटा में लंब होगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आधार, और बटे में लिख सकते हैं क्या? लंब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। तो देखिए यहां पर हमने 90 डिग्री का बना दिया कोण, और इसके दो कोण, ये वाले और ये वाले जो होंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। इसके जो ये कोण और ये कोण है, ये क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो आप इन दोनों में से कहीं पर भी ए को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए को बना दिए, और आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर बी लिख दिए और यहाँ पर सी लिख दिए। ठीक है, ये हमारा ए बी सी क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए आधार कितना आया हमारा? आधार कितना आया? आधार बराबर आया हमारा 8 के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि के क्या है? यहां पर के जो है वो अनुपातिक स्थिरांक है। क्या है? अनुपातिक स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया 8 के, और लंब कितना होगा? वो होगा 15 के। तो देखिए यहां पर जो काट का मान दिया गया है वो कोण ए से दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है कि काट ए का जो मान लिया गया है वो किससे दिया गया है? कोण ए से दिया गया है। तो यहाँ पर हम कोण ए के पास चलेंगे, और इसमें ये जो समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं, इसमें ये देखेंगे कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, और कौन सी भुजा कर्ण है। तो हम ए के पास चलते हैं। तो जिस कोण से यहाँ पर पूछा जाएगा
उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर लंब का मान दिया गया है कितना है, 15 के। तो हमारा जो लंब है इस त्रिभुज में क्या है, BC है। तो यहाँ पर हम 15 के लिख लेते हैं। अब देखिए आधार का मान दिया गया है 8 के। तो आधार कौन सी भुजा होगी, पहले हम कोण पहचान लेते हैं। तो कोण कौन सा होगा, ये जो 90 का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कौन होगी। तो कोण कौन सी होगी, AC। तो बचा कौन सी भुजा, ये बचा AB। तो यही AB हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो आधार के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 8 के, क्योंकि आधार को कितना दिया गया है, 8 के दिया गया है। ठीक है, देखिए हमको इस समकोण त्रिभुज का कोण पता नहीं है। ठीक है, हमको इस समकोण त्रिभुज का कोण मालूम नहीं है। तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में यह बताया था कि जब समकोण त्रिभुज का दो भुजा हमको ज्ञात हो और तीसरी भुजा हमको निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। वो पाइथागोरस प्रमेय भी हमने आपको बताया था, क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए हम कोण को ज्ञात करते हैं। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कोण कौन सी भुजा होगी इसमें, मैंने आपको अभी बताया जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC है। तो कोण के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर। लंब कौन सा होगा, अभी हमने आपको बताया जिस कोण से पूछा जाएगा मान, किस कोण से पूछा गया है, A से। तो A के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो लंब हमारा कौन सा भुजा है, BC। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लंब के स्थान पे BC का स्क्वायर प्लस आधार। आधार कौन सा होगा, जो एक बचेगा। तो बचा कौन सा, ये AB। तो हम यहाँ पर आधार के स्थान पे क्या लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम जो मान हमको दिया गया है वो रख लेते हैं। तो BC का मान दिया गया है, BC का मान कितना है, 15 के। तो हम लिख लेते हैं 15 के का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, AB का जो मान है वो कितना है, 8 के है। तो यहाँ पर जब रखेंगे AB के स्थान पर तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है इसका 2 बार गुणा करेंगे। तो 15 15 कितना होगा, 200, कितना होगा 225 के का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 के 64 के का स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 5 4 9, 6 2 कितना होगा, 8 होगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 2 के का स्क्वायर। इधर क्या आया, AC का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे आप लोग AC का मान। तो AC का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 289 का वर्गमूल कितना होगा, बताइए आप लोग, कितना होगा, 17 के होगा। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17, और के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा। ठीक है, आप लोगों को वर्गमूल निकालने तो आता ही होगा, आता है सबको वर्गमूल निकालने। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो आप लोग सबको, हमको उम्मीद है कि वर्गमूल निकालने तो आता ही होगा। तो हम आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके जो मान हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है उसको ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं जो हमको मान निकालना है, किसका, साइन ए का मान निकालना है। देखिए हम इधर निकाल दे रहे हैं, जगह है हमारे पास थोड़ा सा। साइन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला हमने बता दिया है पहले वाले वीडियो में, लंब बटा में क्या होता है, कोण। ठीक है, तो किस कोण से यहाँ पर हमको लिखना है मान,
किससे लिखना है? देख लीजिए यहाँ पर साइन का जो मान लिखना है किससे? ए कोण से लिखना है। तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? हमने आपको अभी बताया, ए के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। तो लंब क्या है यहाँ पर? BC। तो लंब के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? BC। कोण कौन सी भुजा होगी? हमने बताया था कि जो कोण 90 बन रहा है उसके सामने वाली भुजा। तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है? AC। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या? AC। अब यहाँ पर मान रख देते हैं हम लोग। तो BC का मान जो है वो कितना है? 15 की है। AC का जो मान है वो हमने यहाँ पर देखिए निकाल लिया है, कितना है? 17 के से के क्या हो गया? कैंसिल। 15 बटा कितना आया? 17। ये हमारा हो गया साइन ए का मान। ठीक है, साइन ए का मान हो गया। लिख लीजिए आप लोग इसको। आइए सेक ए का मान ज्ञात करते हैं। सेक ए बराबर क्या होगा? सेक ए किसका उल्टा होता है? किसका उल्टा होगा? कॉस का। तो कॉस का उल्टा होगा तो क्या आप फार्मूले में क्या लिखेंगे? कर्ण बटा में आधार। क्या लिखेंगे? कर्ण बटा में आधार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर त्रिभुज में कर्ण जो होगा वो कौन सा होगा? AC। 90 के सामने की ये भुजा है तो ये हो जाएगा AC। आधार कौन सा होगा? आधार कौन सा होगा? AB होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं AB। क्या आया हमारा? 17 के बटे में आ गया 8 के। ये के से ये कैंसिल हो गया, कितना आया? 17 बटा में 8। लिख लीजिए। चलिए हमने क्वेश्चन 5 को यहाँ पर नोट कर दिया है। अब हम इसको एक बार पढ़ लेंगे। चलिए हम पढ़ देते हैं, आप लोग इसको क्या करिए? नोट करिए। यदि सेक थीटा बराबर है 13 बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक। सेक आपका दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। यहां पर दिया है सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13 बटा में 12 दिया है। ठीक है, आइए हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। ABC। कोण B पर हमने समकोण बनाया है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है? सेक थीटा। तो ये जो थीटा होगा वो इस त्रिभुज का क्या होगा? न्यून कोण। तो यहाँ पर दो न्यून कोण है, एक A है और एक C है। तो आप चाहे A के स्थान पर या C के स्थान पर किसी जगह पर आप थीटा बना सकते हैं। तो हम A के स्थान पर बना ले रहे हैं। सेक का फार्मूला क्या होगा? सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा में आधार। ठीक है, कर्ण बटा क्या होगा? आधार। तो कर्ण हमारा कितना है बताइए? कितना होगा कर्ण? 13 के। हमने बताया था कि जो के होगा वो क्या होगा? अनुपातिक स्थिरांक होगा या अनुपातिक नियतांक आप बोल सकते हैं। आधार कितना होगा? आधार होगा 12 के। ठीक है, इस त्रिभुज में देखते हैं कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा। तो जिस कोण से पूछता है मान, किस कोण से पूछ रहा है? थीटा से। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो ये वाला जो भुजा होगा BC, ये हमारा क्या होगा? लंब होगा। लेकिन यहाँ पर लंब का मान दिया नहीं गया है। तो कर्ण देखते हैं कौन सा होगा। तो हमने बताया था जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो कर्ण कितना हो गया? 13 के। हमने कर्ण के स्थान पर क्या लिखा? 13 के। आधार जो एक बचेगा भुजा वो क्या होगा? आधार होगा। तो यहाँ पर आधार होगा आपका, और आधार कितना दिया गया है? 12 के दिया गया है। ठीक है, देखिए हमको यहां से दिखाई दे रहा है कि
एक भुजा हमको ज्ञात नहीं है, तो हम इसके एक भुजा को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख लेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय। क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी लंब होगी और कौन सी आधार होगी इस त्रिभुज में आप देखते हैं। आइए, तो थीटा के सामने वाली ये भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। ये वाला क्या हो गया? आधार हो गया। और ये वाला क्या होगा? 90 के सामने है तो क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर लिख लेते हैं। लंब कौन सा है? BC है, तो BC का स्क्वायर लिख लेते हैं। आधार कौन सा है? AB है, तो AB का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देते हैं हम। कितना दिया गया है? AC का मान 13 के, तो 13 के का होल स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है? BC का मान हमको ज्ञात नहीं है, यही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो उसके स्थान पर हम BC ही लिख दे रहे हैं। AB के स्थान पर क्या लिखेंगे? 12 के, तो ये हो गया 12 के का स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे 13 के का स्क्वायर का। वर्ग का मतलब होता है उसका 2 बार गुणा। तो अब 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 169। के का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? के का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? BC का स्क्वायर और 12 के का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 12 का 2 बार गुणा मतलब 144, के का 2 बार गुणा मतलब के का स्क्वायर। अब BC का मान निकालना है तो हमको 144 को 75 करना पड़ेगा। 144 के स्क्वायर को उसको हम इस ओर लाएंगे तो क्या आएगा? 169 के का स्क्वायर क्या है हमारा? 169 के का स्क्वायर माइनस 144 के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? बताइए। 25 के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या निकल करके आया? हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? के। तो BC का मान हमारा निकल करके आ गया कितना? 5 के। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 5 के। अब हमको देखिए 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो पहले हम साइन को ज्ञात करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा? फार्मूला क्या होता है साइन ए का? लंब बटा में कर्ण। ठीक है, देखिए सॉरी यहां पर जो कोड दिया गया क्या दिया गया है? थीटा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? थीटा लिख देंगे। अब देखिए थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी ये हमारी क्या होगी? लंब होगी। तो लंब कौन सा है? BC। कर्ण जो 90 के सामने वाली भुजा होगी तो 90 के सामने कौन सी भुजा है? AC। तो यहां पर हम लिख देते हैं AC। BC का मान कितना है? 5 के। AC का मान कितना है? 13 के। तो के से के कैंसिल हो गया, कितना आया? 5 बटा में 13। ये हो गया हमारा साइन थीटा का। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको रब करेंगे। अब दूसरा जो मान हमको निकालना है वो किसका निकालना है? कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा? आधार बटा में क्या होगा? कर्ण। आधार बटा कर्ण होगा। तो आइए त्रिभुज में हम देखते हैं कौन सी भुजा आधार होगी और कौन सी कर्ण होगी। तो यहाँ थीटा से पूछ रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई। तो ये वाला जो बचा हमारा AB वो क्या हो गया? वो आधार हो गया। तो यहाँ पर हम आधार की जगह पर AB लिख लेते हैं। कर्ण कौन सा है? हमने अभी बताया जो 90 के सामने वाली भुजा है। तो यहाँ 90 के सामने वाली कौन सी भुजा है? AC है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AC। क्या है हमारा? AB बटा में AC। अब AB का मान रख लेते हैं। AB का मान कितना है? 12 के। AC का मान कितना है? AC का मान है 13। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? के से के कैंसिल कर देते हैं, कितना आया? 12 बटा में 13। ये हो गया हमारा कॉस थीटा का मान। लिख लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। tan का मान निकालते हैं तो लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा? लंब बटा में आधार
तो थीटा कोण देखते हैं कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोण से यहाँ पर पूछा जाता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या है, BC। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BC। आधार कौन सा होगा, जो इसी लंब से लगी हुई भुजा होगी, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा आधार होगा, ठीक है। और लंब और आधार के बीच कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो क्या होगा आधार, आप लोग बताइए। आधार होगा हमारा AB। तो यहां पर हम लिख लेते हैं AB। तो क्या आया, BC का मान क्या दिया गया है, BC का मान दिया गया है 5K और AB का मान कितना है, 12। तो यहाँ K से K कैंसिल कर देते हैं, बचा कितना, 5/12। ये हमारा tan निकल करके आ गया, ठीक है। इसका निकल करके आ गया मान tan थीटा का कितना आया, 5/12। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट करिए। हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब हमको कौन सा मान निकालना है, हमने किसका किसका मान निकाल लिया, tan का निकाल लिया, sin का निकाल लिया और cos का निकाल लिया। अब हमारा कौन सा बचा, कोसेक बचा और cot बचा। तो कोसेक का मान निकालते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, कोण बटा में लंब। आइए त्रिभुज में देखते हैं कौन सी भुजा कोण होगी। जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा कोण होती है। तो यहां पर कोण कौन सा है, AC है। थीटा कोण से पूछा जा रहा है कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो लंब कौन सी भुजा है, BC है, ठीक है। मान रख लेते हैं, 13K है इसका मान और BC का मान कितना है, 5K। K से K कैंसिल कर देते हैं, कितना बचा, 13/5। ये हमारा कोसेक थीटा है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो कोसेक थीटा का मान निकल के आया है वो साइन का व्युत्क्रम है, ठीक है। आइए cot थीटा को निकालते हैं। cot थीटा बराबर क्या होगा, किसका उल्टा होता है, cot, tan का उल्टा होता है। तो क्या फार्मूला होगा, आधार बटा में लंब। आइए देखते हैं इस समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। तो जिस कोण से पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर लंब कौन सा हो गया, BC। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कोण होगी। तो कोण कौन सी भुजा है, AC। तो ये जो बचा है तीसरी वाली भुजा, ये हमारा आधार होगा। तो आधार क्या है, AB है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आधार की जगह पर B लिख देते हैं। लंब जिस कोण से पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा। तो यहाँ पर थीटा कोण से पूछा जा रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, BC। तो यहाँ पर लंब की जगह पर क्या लिख देते हैं, BC लिख देते हैं, ठीक है। आधार का मान रखते हैं। तो आधार का मान क्या है, कितना है आधार का मान, 12K है। तो लिख लेते हैं 12K, ठीक है। लंब का मान कितना है, 5K है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5K। K से K कैंसिल हो गया। तो cot थीटा का मान कितना आया, cot थीटा बराबर आ गया 12/5। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लिया। हमको लगता है आज हमने जो कुछ भी पढ़ाया आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमको वीडियो के कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे आपको किसी का सूत्र नहीं याद है, तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। हमने उसमें सभी सूत्रों को नोट कराया है और आप उसको अच्छे से याद करिए, जिससे आपका जो सवाल हो वो अच्छे ढंग से हल हो। धन्यवाद।